नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर बिहार से है, जहां विपक्षी एकता की तस्वीर में दरार के संकेत मिल रहे हैं। बिहार की राजनीति से उठी एक आवाज अब दिल्ली के सियासी गलियारों में गूंज रही है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की है। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने इंडिया गठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। तेज प्रताप का कहना है कि देश चलाने की क्षमता अगर किसी में है तो वो सिर्फ प्रियंका गांधी में है। वो इंदिरा गांधी की तरह नेतृत्व कर सकती हैं। तेज प्रताप यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी पर भी सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से देश चलने वाला नहीं है, वो इधर उधर में फंसे रहते हैं। यात्रा निकालने और बुलेट चलाने से देश नहीं चलता। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत भी छुपा है, क्योंकि तेज प्रताप यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इंडिया गठबंधन पहले से ही नेतृत्व को लेकर स्पष्टता की कमी से जूझ रहा है। एक तरफ कांग्रेस चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व उसके हाथ में रहे, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल अपनी अपनी ताकत और प्रभाव के हिसाब से हिस्सेदारी चाहते हैं। ऐसे में तेज प्रताप का प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाने वाला बयान कई सवाल खड़े करता है। क्या आरजेडी कांग्रेस के अंदर नेतृत्व परिवर्तन का इशारा दे रही है? क्या राहुल गांधी की छवि को लेकर सहयोगी दलों में भरोसे की कमी आ गई है, या फिर ये सिर्फ व्यक्तिगत राय है जो बड़ा राजनीतिक संदेश बन गई है? इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी के हालिया राजनीतिक स्टाइल पर भी तंज कसना चाहा। उन्होंने कहा कि चाहे वो उनकी यात्राएं हो या फिर पब्लिक इमेज बिल्डिंग की कोशिशें, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी डीजे पर गाना बजाना, बुलेट चलाना, ये सब शौक रखते हैं, इससे राजनीति नहीं चलती। यानी साफ है कि वो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को गंभीर नेतृत्व की श्रेणी में नहीं मानते। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रियंका गांधी ही क्यों? कांग्रेस में तो कई नेता हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि प्रियंका गांधी की तुलना अक्सर इंदिरा गांधी से की जाती रही है। उनकी भाषण शैली, उनकी जनसभाओं में पकड़ व आक्रामक अंदाज उन्हें अलग पहचान देता है। तेज प्रताप यादव ने भी इसी बात को दोहराया कि प्रियंका में लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन क्या कांग्रेस इस तरह का कोई बदलाव करेगी? तेज प्रताप यादव का ये बयान सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है, इसमें बिहार का समीकरण भी छुपा हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगाया कि उन्हें बिहार की राजनीति में भी दिलचस्पी हो रही है, जबकि वो दूसरे राज्य के हैं। ये बयान सीधे तौर पर बिहार की सत्ता और भविष्य की राजनीति से जुड़ा हुआ है। हाल ही में नीतीश कुमार के इस्तीफे और राजनीतिक फेरबदल के बाद राज्य में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। ऐसे में तेज प्रताप का ये बयान गठबंधन के भीतर पावर स्ट्रगल की तरफ इशारा करता है। तेज प्रताप यादव का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, ये उस उथल पुथल की झलक है जो विपक्षी एकता के अंदर चल रही है। कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव का ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि विपक्षी राजनीति की अंदरूनी सच्चाई को भी उजागर करता है। ये साफ दिखाता है कि इंडिया गठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर एक स्पष्ट रणनीति अभी तक नहीं बन पाई है और अलग अलग दल अपने हिसाब से समीकरण बैठाने में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस उस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, राहुल गांधी इस बयान को कैसे लेते हैं और सबसे बड़ा सवाल कि क्या प्रियंका गांधी को आगे लाने की मांग अब तेज होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन इतना तय है कि 2026 की राजनीति में सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि नेतृत्व की मांग भी खुलकर सामने आ चुकी है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।